अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। जस्ट हम 5 मिनट 2-3 मिनट देखते हैं ताकि जितने एज लोग हैं सुन एज बाकी पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह फिर हम इसे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ओके, जब तक एक सब स्टूडेंट्स आते हैं हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि आप सबके पास मेक श्योर कि आप सबके पास जो कैनवा है वो लॉगिन हो और आपका अकाउंट जो है वो इस वक्त आप जो कैनवा है उसके होम स्क्रीन पर हो। और काइंडली जो अपने जो कैमराज हैं आप उसको ऑफ कर लें ताकि इसको अपलोड भी होना होता है यूट्यूब पे, तो आप इसको सुकून से सिर्फ सुन सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अपने कैमराज काइंडली ऑफ कर लें। तो आप सबके पास जो है कैनवा, जहाँ तक हमने कल देखा था, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप जस्ट इस चीज़ को इंश्योर कर लें सब कि आप गूगल पर जाकर आप सबने कैनवा राइट नाउ आप जस्ट टाइप इन द सर्च कैनवा, ओके, एंड आपने कैनवा के लिंक पे क्लिक करना है। आपको वो लॉगिन पेज पे ले आएगा और आप उसको लॉगिन कर लेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप कर लेंगे विद गूगल, और अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन विद गूगल कर लेंगे। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। जी मोबाइल पे डिफरेंस होगा, लेकिन उसका इंटरफेस का डिफरेंस होगा। तो हम फ़िलहाल जो क्लास में ओवरऑल लेके चलेंगे वो डेस्कटॉप ही, या मीन्स जो लोग जिस तरह लैपटॉप का हमारे पास वजन है हम उसी को लेके चलेंगे। लेकिन यह है कि आपके लिए वो कितना मुश्किल नहीं होगा कि आप उसको खुद से देख ना सकें, क्योंकि हम लोग जो भी बात करेंगे वो सारी रेलिवेंट ही होगी और आपके पास मैक्सिमम मिनिमम चेंज होगा। लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो वे है वो चेंज नहीं होगा। ओके, उसका इंटरफेस चेंज होगा। नहीं, मोबाइल पर भी आप उसको प्ले स्टोर पे ऐप भी कैनवा की है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं इन केस। लेकिन आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि अगर आप कुछ वाकई सीखना चाहते हैं तो आप इसको कनेक्ट करें यूजिंग वेब। ठीक है, ताकि आप कुछ सीख सकें, कुछ देख सकें। और हम आगे इसको लेके चलते हैं इंशाल्लाह आज। और जैसे जैसे चीज़ें आप आगे देखेंगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल और फिजिबल नहीं रहेगी कि आप मोबाइल से सारी चीज़ें कर सकें। ठीक है, तो आप इसको कम अज़ कम किसी लैपटॉप से, स्क्रीन से, क्या मेरी आवाज़ सबके लिए विजिबल नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर तो मेरी आवाज़ सही है तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि कल भी कुछ लोग थे, एक दो बच्चे जो कह रहे थे लेकिन उनका इशू था। डिस्कस ऑन मोबाइल, ओके। सो मोबाइल पे देखें, आपको यहाँ पर जो भी चीज़ सिखाई जाएगी ना वो आप वेब पे भी कर सकते हैं। और जो उसकी एप्लीकेशन होगी, आप जब उसको एक दफ़ा डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से कैनवा की, तो आपके अंदर वो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। जस्ट उसका जो अलाइनमेंट होगी स्क्रीन पे, जो अलाइनमेंट होगी आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ उसका डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो फीचर मोबाइल पे है ही नहीं। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा खुद भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन उसका प्रोसेस ये है कि आपको वो एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको कोई मुश्किल फेस नहीं आएगी। और आपके पास इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने फ़र्स्ट 2 क्लासेस नहीं ली और वो उसको लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया है। अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दी है। और उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो उस प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। वहाँ पर जो ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हैं उसका जो कंटेंट है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और आप इस चीज़ को भी, ये जो थर्ड क्लास है ये भी अपडेट अपलोड हो जाएगी और आप वहाँ से भी इसको दोबारा री रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम आज की क्लास में आगे चलते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, आप सबके पास मेरी होम स्क्रीन इस वक्त शो हो रही होगी, ठीक है, जो कि कैनवा की मेन होम स्क्रीन है। जब आप लॉगिन करके आते हैं तो आपके पास इस होम स्क्रीन डैशबोर्ड के ऊपर वो आपको लेके आता है, ठीक है। तो कल तक हमने जो पढ़ा था दो क्लासेस में, मैं उसको जल्दी से ओवरव्यू कर लेता हूँ। वो ये था कि हमने उसको देखा था कि हम लोग कैसे उस चीज़ को हम लोग लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अगर कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल हमने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट है जिसको हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले उसका एक फ़ीचर देखा था जो कि बैकग्राउंड था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि बैकग्राउंड के बाद हम उसको ग्रेडियंट बैकग्राउंड कैसे दे सकते हैं और प्लेन बैकग्राउंड। एंड देन हमने सेकंड ये चीज़ देखी थी कि हमने जब उसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई करना है तो टेक्स्ट के फॉन्ट्स कैसे चेंज करने हैं, फॉन्ट साइजिंग कैसे चेंज करनी है, फॉन्ट इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना है। ये सब चीज़ें हमने अपनी फर्स्ट टू क्लासेस में कवर की थी। आज हमने उन दो चीज़ों के साथ, वो दो चीज़ें भी रिपीट होंगी जब अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे, और उसके साथ हम लोगों ने एक पिक्चर को ओवरले करना है कि हम पिक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और पिक्चर को ओवरले करके हम कैसे अपनी जो पोस्ट है उसकी जो अपीयरेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। अकबर, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवेज, तो आप काइंडली अपने जो हैंड रेज हैं अगर आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज़ आप अपने जो हैंड है उसको रेज मत कीजिए। सो तो हम आगे इसको लेके चलते हैं कि हम लोगों ने आज क्या कैसे स्टार्ट करना है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मैं अगर हम क्रिएट डिज़ाइन पे आ जाते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम की एक पोस्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक स्क्रीन के ऊपर ले आएगा जो कि एक नेक्स्ट स्क्रीन है, जो कि आपके पास यहाँ पर इस टाइम अपेयर हो रही होगी। ये आपको बता रहा है कि जी एक डिज़ाइन है जो कि इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है, और ये इस वक्त बिल्कुल प्लेन कंडीशन में है जो इंस्टाग्राम की डायमेंशन होती है। अब आप ये चाहते हैं कि आप इसके लिए सबसे पहले कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि हमने अपनी कल की क्लास में किया था। तो अभी इस वक्त इसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो हम इसकी बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं? जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी जिस पर लिखा हुआ बैकग्राउंड कलर, ओके। हम इसको क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है मेजर। या तो हम सॉलिड कलर यूज़ कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, जो कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी कुछ कलर डिफाइन किए हुए हैं, हम इसमें से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट, जो कि हमने कहा था कि मोस्ट यूज़फुल होते हैं और मोस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको ये कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कलर्स, ठीक है। तो हम अभी कुछ चीज़ों में अपना सॉलिड कलर भी यूज़ करेंगे और कुछ जगहों पे हम अपना जो है ग्रेडियंट कलर भी यूज़ करेंगे और उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे अपने पास। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेडियंट कलर के साथ। और अगर आप ये समझ चाहते हैं कि आप ये कैसे इस कलर को चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट को, तो आपके पास जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक ऑप्शन दे देगा, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। तो आप इसको फिर अपने लिहाज से इसका जो ग्रेडियंट पैटर्न है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप इसको, आपने इसको अपवर्ड से डाउनवर्ड रखना है, लेफ़्ट टू राइट रखना है, सेंटर रखना है। ये डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर कि आप इसको कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो फॉर्मेट है हम उसके लिहाज से इसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कलर्स चेंज की जो बात है वो हम उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कलर है हम अगर उसको किसी तरह का भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। जैसे कि आप जिधर भी लेके जाएंगे ये आपको कलर इम्पैक्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको क्रिएट करने के लिए दे देगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस था जो कि हमने ग्रेडियंट ग्रेडियंट बैकग्राउंड बेसिकली हमने उसको सिलेक्ट किया है। और अब यहाँ तक आपको किसी को कोई मसला या कोई क्वेश्चन या कोई डिफरेंस हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है तो हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ओके, फाइन। तो हम आगे मूव करते हैं कि अब हमारे पास जो
क्या क्वेश्चन है नुमान आपका? यस, आप बता सकते हैं क्विकली। आपका जो क्वेश्चन है वो आप अपने माइक से भी पूछ सकते हैं। जी, टू कलर भी यूज़ कर सकते हैं, थ्री कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्क्रीन पे देखें कि अगर यहाँ पर एक प्लस की ऑप्शन आ रही है, तो अगर हम यहाँ पर अगर कोई और कलर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी कलर और ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इस वक्त इसको आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हम थर्ड कलर भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल नहीं होता, बिकॉज हमारे पास हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द, जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं हमारे पास दो कलर हों जिसको हम ग्रेडियंट कर लें, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है वो यूज़फुल रहे, बेहतर रहे। क्योंकि आप जितने ज़्यादा कलर्स ऐड करते जाएंगे आपको उसको मैनेज करना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। और उसकी अपीयरेंस भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी। तो आप इसको जस्ट ऐड भी कर सकते हैं और कलर डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे टू कलर्स पे ले जाएगा बैक, जैसे कि अभी है। तो हम इस टू कलर्स के साथ लेके चलेंगे। और अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। जो भी ज्वाइन सब कर रहे हैं, जो भी इस वक्त इस लिंक को ज्वाइन करेगा उसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। वो मैक्सिमम ये होता है कि उनके पास मैं स्क्रीन शेयर की हुई है तो उनके पास 1 से 2 मिनट का वेट आ सकता है, लेकिन मेरे पास उनकी एडमिट कॉल्स आ रही हैं और मैं उनको एडमिट नोटिफिकेशन के साथ उनको मैं इस मीटिंग में ऐड कर लेता हूँ। तो किसी को भी कोई मसला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब हमने इसके ऊपर टैक्स बेसिकली अप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे कि हमने कल देखा था कि टैक्स के लिए हमने क्या करना है। हम लेफ़्ट साइड पे जो बार है हम इधर जाएंगे, हम एक टैक्स पे क्लिक करेंगे। हम हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, सब हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, या कंप्लीट प्लेन टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम फॉर एग्जांपल एक हेडिंग की बात कर लेते हैं कि अभी हमने एक हेडिंग जैसे ही क्लिक किया उसने मुझे एक हेडिंग पे ले आया, ओके। और जैसे ही मैं इसको हेडिंग पे लेके मैंने क्लिक किया, तो हमने जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं कि हेडिंग फॉर एग्जांपल, या हम लिख देते हैं कैनवा, ओके, जो कि हमने कल भी लिखा था। अब हमने ये एक वर्ड कैनवा लिख दी है। हमारे पास अब ऑप्शंस ये हैं कि हम इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फॉन्ट फैमिलीज़ मौजूद हैं। हम इसमें से कोई भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू जो भी हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट हम वहाँ पर अपने मर्ज़ी से जो भी हम चाहते होंगे हम उस लिहाज से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं और आप उसको अपने लिहाज से एडजस्ट करके जो भी आप करना चाहते हैं आप उस फ़ॉन्ट को रख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है सो दिस इज़ द बटन जहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है जो कि करंटली वाइट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा ही आप कलर चाहते हैं यहाँ पर वो आपको एडजस्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको ग्रे करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कोई भी किसी तरह का भी टेक्स्ट है उसको आप किसी भी कलर में करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से आकर अपनी मर्ज़ी के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे इसको लेकर चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि हम लोगों ने एक पिक्चर ले ली, एक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, एक कलर ले लिया, एक टेक्स्ट ले लिया। और इस टेक्स्ट के ऊपर अब हम चाहते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हम लोग अब ये चाहते हैं कि हम कैसे इसके अंदर, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो अप्लाई करनी है वो था पिक्चर, बिकॉज अभी ये बहुत सिंपल है और आपको देखने में भी बहुत सिंपल लग रहा है। तो अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना था एक इमेज, कि हम अपनी इमेज को कैसे इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि हम लोग सबसे पहले आप सोचेंगे फॉर एग्जांपल कि आप किसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम अपनी आज की एग्जांपल में हम बनाएंगे जो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं जो मुसलमान हैं उनके लिए हम एक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, जो उसमें हम लिखेंगे कि जी पैलेस्टाइन वी आर विद यू, या हम कोई भी उस पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको एज एग्जांपल पोस्ट लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैलेस्टाइन, ओके। और मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी नीड्स, लेकिन हम इसको एक जनरली अभी ये आप देख रहे होंगे कि ये जो प्लस का साइन है जो कि इंडिकेटर शो कर रहा है ये बता रहा है कि इस वक्त सेंटर अलाइंड है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे लिए आसानी करते हैं कि हम लोग उस चीज़ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल सेंटर में हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पिक्चर के ऊपर कि हमने पिक्चर्स कैसे लेनी है, कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं, कहाँ से पिक करनी है। आप सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, आप एलिमेंट्स का सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप एलिमेंट्स के सेक्शन पे आएंगे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पर हमने लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पैलेस्टाइन, ठीक है, और अगर एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स देख रहे होंगे जैसे कि आप गूगल पे देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से हमारे पास 3-4 टाइप्स की जो हमारे पास कैटेगरीज मिल जाती हैं, जिसमें ग्राफिक्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, शेप्स हैं। इसमें आप डिफरेंस आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे। जो ग्राफिक्स हैं बेसिकली वो ग्राफिक्स होते हैं जैसे कि आप इस स्क्रीन पे हमारे देख रहे हैं। लाइक वो फोटोज़ नहीं होते। आप ग्राफिक्स को ऐसे कह सकते हैं, ये एक पीएनजी होता है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं आसान लैंग्वेज में, लोगो कह सकते हैं आप। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोस आपको मिल जाते हैं, आपको पीएनजी इमेजेस मिल जाती हैं जो कि आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोटोज़ के सेक्शन में आएंगे और हम एक फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी पिक्चर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि हम लोग पैलेस्टाइन के लिए ये बना रहे हैं तो हमने इसमें से खुद फाइंड आउट करना है, आपने खुद जज करना है कि इसमें से कौन सी जो चीज़ है, कौन से इमेज है वो ज़्यादा सूटेबल है, जो मैं चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, जो मैं चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ चूज़ करते हैं। सही है। आपकी जो डिज़ाइनिंग स्किल है और जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन करनी होती है वो सबसे पहले आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप बनाना क्या चाहते हैं आखिर। ठीक है, क्योंकि आपको टूल तो मिल जाएगा, आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो मेजर चीज़ है जो आपने अपने माइंड में सबसे पहले डिज़ाइन करनी है कि आप चाहते हैं क्या है बनाना। ठीक है, आप अपने माइंड में एक चीज़ का जो एक मैसेज है वो बनाते हैं कि जी मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए फिर आप टूल पर आते हैं और आप उस टूल पे वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास डिजिटल तो नहीं है ना कि आपके माइंड में एक चीज़ आप उसको किसी को डिलीवर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि यार मैं फ़लस्तीन के हक़ में ना कोई बात कहूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता तो रहा हूँ लेकिन आप वो इमेज नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या इमेज मेरे माइंड में है। तो उस इमेज को, अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए मैं एक इमेज कंटेंट जनरेट करूँगा, जो कि इमेज कंटेंट हमें ये टूल आसानी से प्रोवाइड करता है कि आप अपना जो मैसेज है, आप जो अपना डिज़ाइन है जो आपके माइंड में, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं इनटू फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, डिजिटल डिज़ाइन। उसके लिए हम अब आएंगे यहाँ पर, और इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर से एक पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करता हूँ ये पिक्चर, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इसने मेरे जो कैनवा पे मेरा साइज़ है उसके ऊपर उसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये अब मैंने इसको एडजस्ट करना है अपनी नीड के मुताबिक कि मैं इसको डिज़ाइन में कैसे एडजस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फुल स्क्रीन तक ही, मेरा डिज़ाइन में जो माइंड मैं अप्लाई करना चाहता हूँ उसके ऊपर साइंस, और मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह हो, तो हम इसको इस तरह साइड से जो इसके एरोज अवेलेबल हैं वहाँ से हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, तो आप सब लोग, मेरी स्क्रीन आपके साथ विजिबल होगी, आपने देखा कि हमने कैसे पिक्चर सेलेक्ट की और हम लोगों ने कैसे उस पिक्चर्स पे आकर, जी आपका क्वेश्चन है, जी आप बताएं। जी ये आपके डिफरेंट सजेशन हो सकते हैं अहमद, आप भी सही कह रहे हैं। तो हम लोग यही बताएंगे अभी हम आपको। आज ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है विद द क्लास है विद द पिक्चर ओवरले, तो हम इसको समझेंगे और उसके बाद आपको आज असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आप सब ने अपने अपने मैसेजेस खुद मुझे बनाकर बिफोर कल क्लास आपने मुझे सबमिट करवाने हैं कि आप कैसे पिक्चर ओवरले के साथ अपना मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके सारे आइडियाज़ को कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको इसको ये बता दूंगा कि हमने उसको कैसे करना है। अब जैसे कि आपने देखा है कि मैंने स्क्रीन के बाद जैसे ही उसको, इसके स्क्रीन को ओवरले किया, तो अब इसकी जो अलाइनमेंट है ना वो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के लिहाज से ना हमारे पास उस तरह अवेलेबल स्क्रीन पे वो फिट हो तो रही है, लेकिन वो विजुअली हमारे पास उसका एक्सपीरियंस जो एक जैसा है ना वो बराबर नहीं है। लाइक अगर आप इस साइड्स को देख सकते थे, जो ये वाला गैप है,
वो पहले जैसे कि अगर मैं इसको री साइज करता हूँ, तो अब जो लेफ़्ट साइड है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस अपीयर है इसके पास, ठीक है, लेकिन राइट पे कम है, ठीक है। इस चीज़ को हमने खुद देखना होता है एज अ डिज़ाइनर, आपने खुद इंश्योर करना है कि इसने किस जगह के ऊपर आकर हमारे पास सूटेबली एक्सेप्ट होना है और किस जगह पर आके हमने इसको यहाँ पर अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू अवर डिज़ाइन, ठीक है। जी मुदस्सिर, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। सर मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली भी कर रहा हूँ, जी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की, इसके अलावा ये पलेस्टाइन मैंने लिखे, इसके अलावा भी इस पर केनवा भी खुद ब खुद लिखा हुआ है, इसका क्या करना है अब, मतलब इसको कैसे रिमूव करना है? वो लास्ट टाइम आपने प्लेन प्लेन के ऊपर आपने ओपन किया है, प्लेन डिज़ाइन के साथ जी आपने सर वो, स्टार्ट किया है। जी सर, जी सर। तो ओके, ये जो बेसिकली इमेज आपने यूज़, यही इमेज यूज़ की है जो आप मैंने यूज़ की है। नहीं सर, इससे डिफरेंट है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, अभी दूसरा भी मैंने सेलेक्ट किया, अगर लेकिन आप फॉर इसके ऊपर एग्जांपल, भी अगर केनवा आपके पास लिखा कोई हुआ ऐसी था। हेडिंग आ रही है जैसे पैलेस्टाइन है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास ये डिलीट की ऑप्शन आ रही है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैनवा वाला सर जो वर्ड ये है, तो ठीक है, ये तो ठीक है सर, लेकिन इसके अलावा जो है ना वो पिक्चर पर है। तो वो फिर ऐसा होगा कि आप जो फोन जो एसेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो बेसिकली प्रो वर्जन में होगा, ठीक है। तो आपके पास प्रो लाइसेंस नहीं होगा जिसकी वजह से वो आपको शो कर रहा है। तो मेरे पास आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये प्रो आइटम में है नहीं, ये जो आपके पास साइन आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास इस तरह कुछ जगहों पे जी सर। एजुकेशन होगा, कुछ जगहों के ऊपर आपके पास जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास प्रो पे होगा, ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये आपको सिलेक्ट करने नहीं देगा, लेकिन इसलिए कि ये प्रो, ये जो सारी आइटम्स हैं कुछ चीज़ें प्रो में होंगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर के ऊपर कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, ये कोई भी पर्सन अगर इसको क्लिक करेगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी तो ये बिल्कुल सबके सर। लिए शो हो जाएगी, ठीक है, ये विजिबल है सब लोगों के लिए, ठीक है। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप लोगों की जो पहली असाइनमेंट है वो आप सब ने खुद जो फ्री आपका टूल्स होंगे, इसमें जितनी भी फ्री इमेजेस, मोस्टली फ्री इमेजेस भी होंगी, आपने उसको यूज़ करते हुए यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को, और आपका जो अगर कोई फिर भी मसला आ रहा है तो मैं आपको इंडिविजुअल गाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी हम अपनी क्लास को हो लेके गया चलते हैं। सर, अब ठीक हो गया, हो थैंक यू गया, सर। चले ठीक है, थैंक यू। जी तो अब सर। आगे चलते हैं कि आपने इस चीज़ को खुद इंश्योर करना है कि आप सर, उसको। जी। मैं पूछना चाह रही हूँ जो हमने पैलेस्टाइन की मतलब बनानी है, जी। जी। तो उसमें शो क्या करवाना है, मतलब देखिए मैं कि आपको ये असाइनमेंट है, टॉप मतलब क्या मतलब उस बनाएंगे ना, जी तो फिर मैं मतलब आपको मैं सब, पूछना चाह रही हूँ कि मतलब मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट जी जी वाला मैं बोले। आपके साथ खुद भी डिफाइन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। देखें, आपके पास कोई भी ये नहीं है कि आपने ये लिख के देना है मुझे या ये बनाना है, आप सब ने अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है इसमें। असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि ओके आप ओके। लोग अपनी मर्जी के साथ जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, फ्री पैलेस्टाइन, ठीक है, वी आर विद यू पैलेस्टाइन, वी आर कमिंग, ठीक है, जो भी आप ठीक है करना चाहते हैं। मैं कल ये देखूंगा कि आप लोगों ने ये जो तीन चार चीज़ें हमने सीखी हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, विद टेक्स्ट, एंड विद आज जो हम ओवरले पढ़ रहे हैं विद इमेज ओवरले, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को यूटिलाइज करके आपने अपना मैसेज कैसे रिकॉर्ड करवाया, मैंने कल ये देखना है आपसे, ठीक है। तो मैं आपको मजीद भी गाइड कर दूंगा इन ग्रुप, अभी हम इसको कॉल में भी और एंडिंग पे भी ओके। हम, मैं आपको बता दूंगा कि असाइनमेंट से हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो अभी आप फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्री पैलेस्टाइन, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो फ्री पैलेस्टाइन है, इसको मैंने जो कंटेंट है, जो फॉन्ट साइज है, मैं कितना रखूँ, ठीक है। ये भी अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जी मैं बहुत भी मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ, और अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, क्या ये अच्छा लग रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह? इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसके ऊपर वाइट स्पेस कम है। वाइट स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझना। वाइट स्पेस से मुराद ये होती है कि आपने जो डिज़ाइन है ना उसकी जो अपीयरेंस है उसको भी देखना है, ठीक है। आपके पास जो टेक्स्ट टू जो कंटेंट है ना उसकी स्पेस भी उस लिहाज से होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर रीसाइज करूँ ना, थोड़ा सा कम करूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा इससे बेटर फील देना शुरू कर देगा एज़ कम्पेयर टू जैसे कि बहुत ज़्यादा लार्ज था कंटेंट, ठीक है। आप जैसे कि अगर इसको अब देखेंगे, ये एज़ कम्पेयर टू जो अभी हमारे पास लास्ट स्क्रीन थी, उससे थोड़ा सा आपको बेहतर टेक्स्ट मिलेगा, उसकी अपीयरेंस आपको थोड़ी सी आइज़ को मज़ीद बेहतर लगेगी, ठीक है। तो आप इसको, ये आपने सब कुछ खुद डिसाइड करना है कि आपने इसको कैसे करना है, किस साइज़ का रखना है, कितना रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझता हूँ कि मैं अगर इसको रखूँ तो मैं इसको तकरीबन मैक्सिमम जो है इस साइज़ पे रखूँगा, ठीक है। कि मैं इसको इस साइड पे एडजस्ट करूँगा कि जी ये यहाँ पर होना चाहिए, और इसका जो कंटेंट है ना, जो इसका साइज़ है
वो कितना होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हैं कि एक वे ये था कि मैं इसको इधर ले जाऊं। ठीक है, अब ये यहाँ पर ज़्यादा आपके पास इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आई कैचिंग रहेगा, या इसको मैं नीचे फुल ले आऊँ, यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा, या राइट लाइन रहेगा या लेफ्ट लाइन रहेगा। इस चीज़ को सारा आपने खुद डिसाइड करना है, बेस्ड ऑन योर वीएन, बेस्ड ऑन योर पोस्ट, बेस्ड ऑन योर डिज़ाइन जो आप बना रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आपने देखनी है कि यार इसको कहाँ पे एडजस्ट किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे कि अभी तक देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक इमेज कैसे सिलेक्ट करनी है, बैकग्राउंड कैसे सिलेक्ट करनी है, टेक्स्ट कैसे सिलेक्ट करना है, और उस इमेज को यहाँ पे हमने कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब हम इमेज के आगे क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, आपने कहा यार ये इमेज जो है ना ये काफ़ी ब्राइट है, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसका जो कोई तो फॉन्ट है ना, हमने फॉन्ट थोड़ा ऐसा यूज़ करना है जो कि काफ़ी आई कैचिंग और थोड़ा सा बोल्ड भी हो, बिकॉज हमारे पास कोई इतना लंबा कंटेंट तो है नहीं। तो हम फॉन्ट कुछ ऐसा यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप कोई ऐसा फॉन्ट यूज़ करें जो कि काफ़ी विजिबल हो, जो कि एक हमारा ब्रॉडर मैसेज है वो डिलीवर कर सके। तो हम यहाँ से कोई ऐसा फॉन्ट यूज़ कर लेंगे जो कि हमारे लिए बेहतर हो, और हम उसको ये देख सकें। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पॉपिंस, ये भी एक हमारे पास, और इसमें से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं बोल्ड। ठीक है, या एक्स्ट्रा बोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं आप अपने माइंड में। फॉर एग्जांपल आई विल प्रेफर, ठीक है, विद बोल्ड। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे इसकी अपीयरेंस है टेक्स्ट की वो थोड़ी सी बेहतर है और आपके लिए आई कैचिंग है। ठीक है, अब आपने देखना है कि आप इस पिक्चर के साथ क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पे आएंगे, ट्रांसपेरेंसी, इसका एक बहुत रोल है हमारे पास। एक इमेज है, ये ट्रांसपेरेंसी है। आप इस पर देखिएगा, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं लाइट करना शुरू करता हूँ तो देखें क्या इम्पैक्ट होता है। आप अपनी पिक्चर पे इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका, कि ये उसको हल्का सा, जो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, ये उसको लाइट करी जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर शेड कौन सा आई जाएगा, जो हमने बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज अगर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है उसको यूज़ करते हुए हम इसको अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, तो आपके पास जो बैक से उसको शेड मिलेगा ना। जी हफ्सा, मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमने किया क्या है। फॉर एग्जांपल अभी बिल्कुल ये एक्यूरेट अपनी जगह पर है। ठीक है, पिक्चर लगी हुई है, फाइन। हम चाहते हैं कि यार इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं और इसकी जो अपीयरेंस है थोड़ा सा इसको चेंज करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं ट्रांसपेरेंसी पे। इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो ये ट्रांसपेरेंसी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100% होती है। ठीक है, हमने जैसे ही ट्रांसपेरेंसी को 50% किया अगर फॉर एग्जांपल, तो हमने देखा है कि जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो उसका अपीयरेंस है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया एज़ कम्पेयर टू जो स्टार्ट में थी। ठीक है, तो आपने ये भी देखा है कि अब जो इसके ऊपर से जो बैक से जो कलर इसको मिल रहा है वो कौन सा है। आप सोचें कि आपको वो कलर कौन सा है जो इसको बैक से अपीयरेंस पे मिल रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अब आपको उसका रोल पता चल रहा है कि जो हमने बैकग्राउंड ग्रेडियंट यूज़ किया था ना वो ये कलर था। ठीक है, इसकी जो बैक अपीयरेंस है ना वो हमारे पास शो हो रही है जैसे ही हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अब अगर मैंने 100% कर दिया तो उसके लिए वो विजिबल ही नहीं है बैक साइड। ठीक है, वो चाहे आप ब्लैक रखें, ब्राउन रखें, येलो रखें, वाइट रखें, वो उस पर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करी। लेकिन बैकग्राउंड कब क्रिएट इम्पैक्ट करेगी, जब हम उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने अगर उसको ब्लैक किया होता तो अभी इसका जो इम्पैक्ट आता वो ब्लैक आता। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है कि हम लोग का हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं ना डिज़ाइनिंग में, फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू एंड हर चीज़ का इम्पैक्ट है। ठीक है, अगर आप जैसे कि हमने शुरू में बैकग्राउंड सेलेक्ट की, हमने कहा यार कोई मसला नहीं, कोई भी सिलेक्ट कर लेते, खैर है। तो आप उसको जब आप आगे जाकर लेटर ऑन किसी स्क्रीन के ऊपर जब आप उसको यूज़ करेंगे ना, जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो वाकई इसका इम्पैक्ट तो, आप अगर दो पिक्चर यूज़ करें तो ऊपर वाली पिक्चर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट करें तो नीचे वाली पिक्चर का इफेक्ट। जी, अगर हमारे पास टू पिक्चर्स होंगी फॉर एग्जांपल, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज ले आ लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फ्लैग पे राइट नाउ। अब
आपने इसको समझना है कि इसके पीछे साइंस क्या है। मैं आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट इसमें समझा देता हूँ। आप इसको आएंगे, इस डॉट्स पे क्लिक करेंगे मोर पे, और आप आ जाएंगे यहाँ पर, आपको मिल जाएगा लेयर्स, और आपने करना है क्लिक शो लेयर्स पे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही आप शो लेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो शो लेयर वाली कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर अगेन मोर लेयर्स एंड देन मैं किस पे क्लिक करूँगा, लेयर्स पे। तो जैसे मैंने लेयर्स पे क्लिक किया तो आप देखना अभी क्या होगा, 1 2 एंड शो लेयर्स। लेफ्ट साइड पे आपके पास एक चीज़ शो हो रही है जो कि आप ये देख सकते हैं, पैनल। ठीक है, आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे ना वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको लेयर मिल रही है कौन सी, कि जी मुझे लेयर पता चल रहा है कि जी एक ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी लेयर सबसे टॉप मोस्ट है। ठीक है, देन किसका मतलब जी इंडेक्स, आप इसको समझ सकते हैं। जी इंडेक्स क्या होता है कि आप लोगों के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या चीज़ है, सेकंड टॉप प्रायोरिटी क्या चीज़ है, थर्ड टॉप प्रायोरिटी क्या चीज़ है। तो फर्स्ट मोस्ट टॉप प्रायोरिटी इस डिज़ाइन में जो उसने अपीयर करनी है यूज़र को, वो ये है जो कि टेक्स्ट है, जो कि टॉप मोस्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, जो कि फ्री पैलेस्टाइन का टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगी तो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है। थर्ड नंबर पे अपीयरेंस आप देखेंगी तो आपको पिक्चर की अपीयरेंस नज़र आ रही है। और फोर्थ नंबर पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड की अपीयरेंस नज़र आ रही है। अब आप अगर इसको किसी की अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा। अगर आप इसकी लेयर को मूव करना चाहते हैं ना, सिंपली आप इन डॉट्स पे क्लिक करेंगे और आप इसको सिर्फ ड्रैग करेंगे नीचे, तो अब आप देखेंगे क्या होगा। अब आपने स्क्रीन पे इंटरफेस देखा है कि जो इंटरफेस है वो बेसिकली चेंज हो गया, उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो लेयर है ना, जो आपकी सेकंड लेयर है, जो उसके टॉप प्रायोरिटी है आपको दिखाने के लिए, वो है जो कि बैकग्राउंड इमेज थी मॉस की। ठीक है ना, वो उसकी फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड प्रायोरिटी जो है वो है उसका एक फ्लैग। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को खुद एडजस्ट करना है कि आप खुद आपने मैयर करना है कि आप क्या करते हैं। हम आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरह मल्टीपल लेयर्स को यूज़ करते हैं और किस तरह हम उस पर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखें। टूल सीखना एक अलग चीज़ है, टूल आपको सिखाया भी जाएगा, सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले आपने इमेजिनेशन को क्रिएट करना है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ तो मैं एक इमेजिनेशन पहले क्रिएट करूँगा अपने माइंड में। देन मैं इसको कैनवा के ऊपर मूव करके मैं इसको बताऊँगा कि यार मैं आखिर माइंड में जो चल रहा है मैं बनाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले ये सारी कंसेप्ट मैंने अपने माइंड में सोचा कि यार एक पिक्चर हो जिस पे फ़लस्तीन का जो इमेज है रिप्रेजेंट कर रही हो, और उसके ऊपर यार मेरा एक मैसेज हो जो कि फ्री पैलेस्टाइन हो। ठीक है, और फिर मैं ये चाहता हूँ कि यार वो अट्रैक्टिव थोड़ी सी हो, तो जिसके लिए मैंने ये काम किया। ठीक है, और अब मैं यहाँ आया और मैंने टूल के ऊपर जाकर ये आपको दिखाया। आपको उम्मीद है लेयर का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, और आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल देखें, आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बैकग्राउंड को ऊपर ले जाऊँ, अगर मैं इन सबको नीचे ले जाऊँ बैकग्राउंड से, और अगर मैं बैकग्राउंड तो बेसिकली इम्प्रूव कर सकता है, तो बैकग्राउंड तो ये सारे कलर जो हैं ये इससे भी ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं जो सेकंड हमारे पास थी अपीयरेंस। अभी जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँ ना, तो ये मेरी अपीयरेंस की वजह से, अगर मैं डिलीट करता हूँ इस वक्त, अगर मैं बेशक फ्लैग पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं डिलीट करता हूँ ना तो मेरा मोस्ट डिलीट कर देगा, क्योंकि उसके लिए अपीयरेंस इस वक्त जो लेयर्स में है वो सेकंड मोस्ट जो है वो उसकी है। तो हम इसको जो सिलेक्ट करेंगे कि मैंने उसको अपीयरेंस उसकी जो है फ्लैग के ऊपर कर दी है, फाइन। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट थी। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम लोग के पास इसमें लेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और हम बैकग्राउंड के साथ उसकी अपीयरेंस है उसको कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए, और हम लोग कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा कैसे विजिबल कर सकते हैं डिज़ाइन टेक्स्ट को। मैं इस पे इफेक्ट्स पे आता हूँ। अगर तो इफेक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें कुछ शेडोज़ हैं जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगर मैं इस शेडो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है ना, शेडो की वजह से थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो जो शेडो का कलर है ना, उस कलर को हम चेंज कर सकते हैं। अभी वो करेंटली वाइट है जिसकी वजह से हमें अपीयरेंस इतनी बेहतर शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको ब्लैक करूँ तो आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा। अगर मैंने इसको जैसे ही ब्लैक किया है तो अब आप ज़रा देखना कि हमारा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ब्लैक करने की वजह से जो उसका शेडो है, अब आपके पास जो उसकी जो स्क्रीन है, जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपको थोड़ा सा स्क्रीन से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा पहले से। ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी मज़ीद
ज़्यादा बेटर हो गई है एज़ कम्पेयर टू जब आपने उसको शेडो यूज़ नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो ये माइनर माइनर चीज़ें हैं जो कि आपके डिज़ाइन को बेहतर करती हैं, रीडेबिलिटी बेहतर करती हैं, यूज़र इफ़ेक्ट बेहतर करती हैं। ठीक है, अब मैं इफ़ेक्ट्स में आकर दोबारा अगर शेडो का मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसका मैं उसको मैं किस डायरेक्शन में लेना चाहता हूँ, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल ये एंगल है, जैसे कि हम ज़ीरो मीन्स फ्रॉम जीरो, लाइक जीरो पॉइंट पे लाइक 180 जाएंगे तो ये राइट और 180 जाएंगे तो ये लेफ्ट। मीन जैसे हम अपना प्रॉपर इसको यूज़ करते हैं, लाइक डायमेंशन 360 डायमेंशन होती है, ये उस तरह मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसको जीरो पे रहने देता हूँ और इस पर फिर ब्लर की कैपेसिटी है कि ब्लर आपने कितना करना है, अगर तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा तो ये जो मेरा शेडो की इसकी कैपेसिटी है, आप इसकी अगर बैक साइड पे थोड़ा सा देखें तो ये उसको जो है बिल्कुल उसने उसको ब्लर कर दिया। और अब आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि ये एफ के नीचे है शेडो, फिर आर के नीचे है, ई के नीचे, बल्कि आपको एज अ होल शो हो रहा है कि इस पूरे कंटेंट के नीचे शेडो है, बिकॉज हमने जो उसका जो ब्लर था उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ब्लर की जो उसकी इफेक्ट था, ब्लर इफेक्ट हमने उस पर थोड़ा सा अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसी को चाहता हूँ कि वो इंडिविजुअल शो हो हर करेक्टर के नीचे उसका, तो मैं अगर इसकी ब्लर को मैं इसको कम करूँ और अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज़ करती गई है, शेडो की ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो अब अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो उसकी रीडेबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास जो फ्री पैलेस्टाइन का जो टेक्स्ट है वो बेसिकली काफ़ी अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस है एज़ कम्पेयर टू जब हमने उसको शेडो अप्लाई नहीं किया था, वो उससे अब बहुत बेहतर हो चुकी है। ठीक है, तो अब आज आपने देखा जी, राइट शबीना, आप ठीक कह रही हैं। तो अब आपने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, अब आप देखें, आप जब सोशल मीडिया पे डेली पोस्ट देखते हैं तो आज आपकी ये सेकंड थर्ड क्लास है, ठीक है, और कुछ लोग की आज फर्स्ट भी है। तो आप ये देखें कि कितना कुछ आप सिर्फ आपने इस 2 दिनों में सीख लिया है, और अगर आप इसको पोस्ट करते हैं कहीं पर तो आपका इम्पैक्ट, आप वैसे एक स्टेटस लिखें फ्री पैलेस्टाइन का वर्ड, ठीक है, स्टेटस पे हम लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी। और अगर आप उसकी जगह ये पोस्ट करें फ्री पैलेस्टाइन वाली, तो क्या इम्पैक्ट करेगी, विजुअली कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका मैसेज कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर आगे डिलीवर करेगी। तो डेफिनेटली जो आपकी इमेज है, उसका जो प्रोस्पेक्टिव है, जो आपने इमेज है, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कि आप कैसे शो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने, हाँ, क्रिएटिविटी, द मेजर थिंग इज़ क्रिएटिविटी। आपने देखें, टूल आप सब सीख लेंगे, सब कुछ आप, ये जो टूल है कैनवा आपके पास भी है, कैनवा मेरे पास भी है, ठीक है, कैनवा सब स्टूडेंट के पास है। आपने क्रिएटिविटी का सारा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सारा जो डिपेंड करता है इज़ बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी। ठीक है, कि आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। यस, आप सही कह रही हैं, जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी हम इसको देखें, मैंने सब बच्चों को साथ लेके चलना है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्रॉम वेरी बिगनर हैं, तो हमें हर सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, इनशाला अभी आज आपका थर्ड डे है, और आज आप देखें कि आपने जो थोड़ा सा जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो आपकी बात में इम्पैक्ट खुद ब खुद ही आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी आज थर्ड डे है, वी हैव मोर 12 days मोर। अलियसन, आप अपना वो कैमरा बंद कर सकते हैं, बिकॉज हमने इसको अपलोड भी करना होगा। तो इसमें ये है कि आप जो पैलेस्टाइन है, अब आप देख सकते हैं कि जो आपका मैसेज है वो कितना एफिशिएंटली आप आके डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप लोगों की जो एक असाइनमेंट भी है वो यही है। मैं इसको ज़्यादा आगे और भी बता सकता हूँ चीज़ें, लेकिन मैं इसको आपके लिए टफ नहीं करना चाहता। वी विल मूव फॉरवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, आप सबको जो टाइम रिक्वायर्ड है, हम चाहते हैं कि आप सब कुछ ना कुछ करें। ठीक है, ये नहीं कि एक या दो, जी आप हैशटैग भी लगा सकते हैं, कुछ भी। ये जो आप काम जो आप मुझे कह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये आपने करना है कल बिफोर क्लास। आप सबकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे, जो हमारा ग्रुप है बेसिकली, आप सब ने देखें, एक बात ये थी, एक और जो आपको मैं क्लियर कर दूँ, सर्टिफिकेट की बात आ जाती है। सर्टिफिकेट्स आप सबको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उस शख्स को मिलेंगे, उस स्टूडेंट को मिलेंगे जो कि हमारी असाइनमेंट्स सबमिट करेगा और क्लास में भी इनरोल होगा। ठीक है,
लेकिन क्लास की जो इनरोलमेंट की जो बात है, वो फिर भी जो लाइव क्लास है उसको मैं फिर भी थोड़ा सा मैं आपको मार्जिन दे सकता हूँ, लेकिन आई प्रेफर कि आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन जो आपका मेजर चीज़ है वो ये है कि जी मैं आपको बताने लगूँ, मैं आपके सब क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। आपके लिए बेहतर ये है कि आप लोग इसको लाइव सेशन ज्वाइन करें, ठीक है। जैसे कि किसी का कोई क्वेश्चन था तो वो मेरे से पूछ सकता था, जैसे कि आप मैसेज कर रहे हैं, आपने, मैंने आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बात, ठीक है। भाई का मसला था, आपकी लेयर का क्वेश्चन था, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई इंकरेज यू ऑल कि आप सब इसको लाइव क्लास में ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आपके पास असाइनमेंट जो है वो ये है कि आप लोगों ने इसी तरह का कोई भी जो आप समझते हैं पैलेस्टाइन की स्पोर्ट में। असलम आप ना ज़रा माइक क्लोज कर दें ताकि ये अपीयरेंस, हाँ। आपके पास जितना भी आप चाहते हैं, कोई भी मैसेज जैसे आप डिलीवर करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों के लिए, ठीक है, उनकी सपोर्ट में, आपने वो मैसेज खुद यहाँ पर कैनवा को यूज़ करते हुए आपने मुझे कल ग्रुप में, जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जो सेंट्रल हमारा मेन ग्रुप है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, आपने मुझे उसमें सब ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप मिनिमम वन डिज़ाइन आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, कैनवा के ऊपर, जिसमें आप पैलेस्टाइन की सपोर्ट के लिए कोई ना कोई जुमला या हेडिंग, ठीक है, उसमें हैशटैग भी आप यूज़ कर सकते हैं साथ, कुछ भी वट एवर, कुछ भी, लब्बई का या अक्सा, या लब्बई का या रसूल अल्लाह, या फ्री पैलेस्टाइन, या जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और उसी लिहाज से आप बैकग्राउंड जो भी एडजस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आप उसकी जो पिक्चर्स जो भी यूज़ करना चाहते हैं, कल आपने मुझे वो दिखानी है बिफोर क्लास, मैं देख लूँगा और मैं आपको उसको जो रिव्यू है आपको, मैं क्लास जैसी स्टार्ट होगी, हम फर्स्ट 5 मिनट्स, जी मैं आपको उसमें बता देता हूँ उर्दू फ़ॉन्ट्स का भी, फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आपकी जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, और मैं आपको ग्रुप में भी इंडिविजुअल भी उसका फीडबैक दे दूँगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कुछ एक्चुअल सीखना, तो आपको फिर काम है कि आप लोगों ने फिर ज़रूर आपने फिज़िकली चीज़ें करनी है, ठीक है। आप इसको ये ना सोचें कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, या मैं ये क्या मिल जाएगा, या मैं क्या कर लूँगी। आप देखें कि आपने 2 दिनों में या 3 दिनों में, जी, असाइनमेंट्स जो हैं इंशाल्लाह ताला वो सारी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे जो कि हमारे बहन भाइयों के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है। अल्लाह ताला हमें हर लिहाज से उनकी मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। जी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं है, आप सब ने मुझे सबमिट करनी है, ठीक है। मैं जो मौजूद हूँ, आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की यार ज़रूरत नहीं है। मैं ग्रुप में मौजूद हूँ यार, आप लोग मुझे से कांटेक्ट करें, आप मुझे बताएं, जो ग्रुप में मैसेज करें, ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आपको किसी थर्ड पर्सन की क्या ज़रूरत है। और आपको पता है कि सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप आपस में कोई भी डिस्कशन ना करें, मींस पर्सनल जो आपने डिस्कशन करना है आपको ग्रुप में इसीलिए अलाउ की गई है। मैं वहाँ पर एडमिन मोड की रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता था, ठीक है, कि मैं उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, ठीक है ना। मुझे सेंड नहीं करना यार, आप लोगों को कैसे समझाऊं, आपने मुझे ग्रुप में सेंड करनी है। मैं आपका ग्रुप किस लिए है, मुझे इंडिविजुअल आपने सेंड नहीं करनी है। आप ऑलरेडी वर्किंग एज अ एडमिन, और मेरे पास तो एक एक मिनट में 10-10 क्वेरीज आ रही हैं यार पर्सनल मैसेजेस में, ठीक है। तो मैंने उनको भी डील करना है। सो काइंडली आप सब जो हैं, आप लोगों ने जो ग्रुप है बेसिकली हमारा, आपने सिर्फ उसी में भेजना है, ठीक है। और मैं खुद उसको देख रहा हूँ ना, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं आपको सब क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। सो आपका जो स्टेप है, वन इज़ योर असाइनमेंट, कि आपने अपने जो हमारे बहन भाई हैं जो उन पर जुल्म हो रहा है, आपने उसको अपने माइंड के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपने ये टूल यूज़ करते हुए बनानी है, और बिफोर क्लास आपने मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। और असलम आप कह सकते हैं जी, आप अपना माइक ऑन करके भी जी बात कर सकते हैं। जी जी सर, ये मुझे ये कंफर्म करना था कि ये जस्ट सर आपने कन्वा का अपीयरेंस खोला हुआ है हमने, जी जी, तो इसके अंदर ये हमारी जो पिक्चर है वो सेंटर में है। ठीक है। कि हम इसके इसके साइड के ऊपर लेफ्ट साइड या राइट साइड पे अगर कोई पिक्चर जैसे लगाकर और उसको देखकर हम कोई बनाना चाहें तो उसके बराबर में लग सकती है, आ, राइट राइट या लेफ्ट। जी भाई, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ इसको ना स्टार्ट करेंगे विद आसानी के साथ, ठीक है ना, ताकि सब लोग ठीक कर सकें, सही है। हम वो भी ठीक करेंगे ठीक। जैसे आप देखते हैं पोस्ट के, फॉर एग्जांपल जैसे बाबा जी हैं, ठीक है ना। अब बाबा जी 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 एक साइड पे बाबा जी की पिक्चर मौजूद होगी, ठीक है, और आगे हमारे पास एक स्पेस होगी जहाँ पर हम बाबा जी की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फरमान लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि आप डिफरेंट पोस्ट में देखते हैं, ठीक है। तो फिर वो भी चीज़ें अपलोड की जाएंगी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चले आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, तो आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन कि ये जस्ट फॉर, इसके आपने टेक्स्ट पे नहीं जाना, लेकिन जैसे कि अपीयरेंस है,
आप स्क्रीन पे सब देख रहे होंगे, राइट? अब आपके पास शो हो रही होगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपके पास एक चीज़ शो हो रही है, राइट, जिसमें कि बाबा जी मौजूद हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ बाबा जी का जो हमने एक जो सोसाइटी है जिसमें मतलब जिसके तहत हम ये सब काम कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज है बाबा जी की। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड पे भी इंग्लिश टेक्स्ट मौजूद है, हम आगे जाके उर्दू टेक्स्ट भी देखेंगे, ठीक है। हम आगे जाकर बाबा जी के जो फरमान हैं वो कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे उसको बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं लोगों तक, कैसे अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास स्क्रीन विजिबल है ना सबके पास, राइट? तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन है और हमने इसको ये सब कैनवा में ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि हम कैसे इसको बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल डिज़ाइन है जो कि मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे। और आप ये देखें कि इसके अलावा मैं आपको चले ये भी दिखा, आप जैसे कि थंबनेल देख रहे हैं अपने पास डेली, जो कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो कि हमने बनाया हुआ है बेसिकली। आपके पास जो कॉल वो भी बेसिकली मैंने इस पे ही डिज़ाइन किया था। आप जैसे कि इस टाइम मेरे पास स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये आपके पास थंबनेल है, ठीक है, कि आप थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने कैसे थंबनेल बनाया, ठीक है, और उसको मैंने कैसे यूज़ किया, और उसके अलावा मैंने उसको कैसे आगे लेके चला अपने इतने शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें देखेंगे कि करेंगे कि भी, और सब कुछ लेके चलेंगे आगे हम लोग, ठीक है। लेकिन हमने स्टार्ट करना है उस चीज़ के साथ जो कि सब लोगों को लेके चलना है आगे, ठीक है। और सब लोगों को साथ साथ आप लोगों ने डेली की असाइनमेंट्स करते रहना है। और इंशाल्लाह ताला जब हम 15 डेज़ बाद आप यहाँ पर हम एक अपना लास्ट आपकी क्लास होगी, इंशाल्लाह आप लोग ख़ुद यहाँ से खुश होकर और आप ये ख़ुद इंशाल्लाह ये बताएंगे कि यार वी आर डूइंग वेरी वेल। और इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। और हम इसको सोशल मीडिया पर भी लेके जाएंगे अपने, और हम कैसे वहाँ पर अपनी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इज इट हाउ रिलेटेड टू पोस्टर माय वॉल ऐप। वॉल ऐप आई डोंट नो, मैंने वॉल ऐप मैंने यूज़ नहीं की, मे बी शायद इट इज़ रेलिवेंट टू, लेकिन जो अच्छा और एक डिसेंट टूल है जो कि इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। और आपको मैं लास्ट डे पे भी बताऊंगा कि आप इसको जब देखेंगे ना फ्रीलांस पे, आप आज भी बेशक जाके देख लीजिएगा कि आप सिर्फ जाकर फ्रीलांस मार्केट में आप जाके लिखें एज अ कैनवा डिज़ाइनर, ठीक है ना। तो आपको तो वहाँ से भी राइट, चले मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, आप मेरी स्क्रीन में लेट मी, मैं इसको शेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप सिर्फ इसको एज अ फ्रीलांस भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे भी कैनवा डिज़ाइनर भी अगर आप सर्च आउट कर लेना, तो आप उसको भी देखेंगे कि वहाँ पर भी लोग मतलब कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोई ऐसा बाग नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग खुद उसको जाकर देखें कि जी मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। मेरी बात करने से, मेरे कह देने से उससे कोई इम्पेक्ट मैं नहीं चाहता कि मैं कहूँ या मेरे कहने से कुछ हो। आप खुद उसको देखेंगे कि जब हम आगे जाएंगे तो आप उसको देख सकेंगे कि कैनवा का जो है वो क्या बेसिकली। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, राइट, जिस पे आपके पास इस वक्त अपवर्क मैंने फ्री साइट खोली हुई है जो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप सबको इसका पता होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक फ़ीमेल है जिसकी प्रोफाइल है जो कि लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये मैं आपके साथ वो नहीं कह रहा कि ये वो जो बाकी टूल्स हैं लाइक अगर आप उसको इस साइड पे लेके जाना चाहें कि जी ये एडोब फोटोशॉप है, नो, सिंपली वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपर्ट कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनर, फाइन। आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पर ये क्या अमाउंट लिखी हुई है, $35 पर आवर, ओके। और वो करती क्या है जी, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स बनाती हैं, ठीक है। आपको पता है कि $35 $35 पर आवर इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बताना चाहेगा आप में से कि $35 मीन्स $35 पर आवर आज के रेट के लिहाज से हमारे मुल्क में जो चल रहा है, ठीक है, वो क्या है? तो एक घंटे का अगर आप 285 के साथ भी उसको मल्टीप्लाई करें ना, ठीक है, या उससे कम भी कर लें बेशक, चले आप नुमान की बात ही समझ लें, 7,000 रुपीज़ पर और वो चार्ज कर रही हैं सिर्फ कैनवा के ऊपर वो डिज़ाइन करके दे रही हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन है कि वो कैनवा डिज़ाइनर है,
आप इस चीज़ को उसके साथ मिक्स ना कीजिएगा कि ये शायद वो अडोब पे भी जाती होंगी या अडोब पर भी काम करती हैं, ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है, वहाँ पर। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने देखे क्रिएटिविटी आपने खुद ऐड करनी है। ये सारे कैनवा डिज़ाइनर हैं, ठीक है, किसी का 25 आवर्स है, किसी का 20 आवर्स है, किसी का $10 हैं, किसी के $5 हैं, किसी के $15 हैं, ये सब कैनवा डिज़ाइनर हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझें कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो किसी काम की ही नहीं है या वो कोई आउटडेटेड है। आप खुद सोचें कि 9,000 रुपया या 8,000 रुपया फ़ी घंटा पर आवर, ठीक है। आप 8 घंटे काम करते हैं, हमारे पास 8 आवर शिफ्ट होती है अगर आप काम करें डेली, ठीक है। तो अगर आप 1,000 लगा लें यार, छोड़ दें, आप $5 पर आवर लगा लें, $5 भी पर आवर नहीं बनता, $5 आवर भी अगर लगाएं आप, ठीक है, तो 5 घंटे के लिहाज से आपका 1,000 रुपया बनता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई बाग दिखा रहा हूँ या आप कुछ कर लेंगे। मैं बताने के लिए आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को आप इजी मत लें, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनर, इसकी पूरी मार्केट प्लेस है, ठीक है। और आपको भी इसका अंदाज़ा नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकती है, इसके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपको दी गई हैं, आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। हमने फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन किया, हम आगे भी बहुत सी चीज़ें फ्रॉम वेरी स्क्रैच डिज़ाइन करेंगे। आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो शख्स अपने आप को उसके साथ लेकर नहीं चलता टाइम के साथ, मीन्स टूल्स है, जो न्यू न्यू टूल्स आ रहे हैं, अगर आप उसको उसके साथ लेकर नहीं चलेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। इसकी वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल ये है कि जो नोकिया था, जी, जो नोकिया था, जब नोकिया ने शुरू में, आपको पता है कि यही कंपनी थी, ठीक है, नोकिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बहुत सेलफोन, लाइक 98% सेलफोन नोकिया के यूज़ होते थे, ठीक है। जब स्मार्टफोन आया ना, तो स्मार्टफोन ने कहा, जब नोकिया को कहा गया कि आप स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ठीक है, तो आगे से जो नोकिया का रिस्पॉन्स था ना, वो यही था कि भाई हम तो 98% हैं, हमें किसने ख़त्म करना है, और हम तो 95% पे हमारी मोबाइल चलते हैं, ये है वो है, ठीक है, फ़ाइन। उस टाइम फ़ौरन तो ये इम्पैक्ट नहीं आया, ठीक है ना, फ़ौरन तो नहीं हो गया कि सबने नोकिया छोड़ दिया। लेकिन आप सब इस टाइम क्लास में मौजूद हैं, आप मुझे बताएं, आपके घर में भी किसी के पास नोकिया का फ़ोन नहीं होगा, ठीक है। और अब नोकिया का नाम भी नहीं है, लेकिन हर जगह एंड्रॉयड मौजूद है, सही है। बताने का और एग्जाम्पल का मतलब ये है कि आप जो मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं ना, उसके तरफ जाएं, ठीक है, उसको सीखें, ठीक है। बजाय इसके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फोटोशॉप ना सीखें। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम की इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर आपके पास 5-6 माह है लर्निंग के लिए, ज़रूर आप जाएँ डो फोटोशॉप सीखें, मैं आपको मना नहीं करूँगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यार, अगर मैं आपको 15 डेज में डो फोटोशॉप पे लेके जाता ना, तो आप शायद ये वाला टेक्स्ट भी इतना क्रिएट ना कर सकते सब, क्योंकि उसका जो सारा तरीकाकार है, जो उसका एक इंटरफेस है, उसका तरीकाकार डिफरेंस है, ठीक है। इस पे आपको लाने का मकसद ये था कि आफ्टर 15 डेज आप एक कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकें जिसका इम्पैक्ट मार्केट में हो, ठीक है, और आप खुद समझें यार बाकी मैंने कुछ किया है। तो आप इस चीज़ को देखें कि जो चीज़ हमने बनाई है, ठीक है, और आप इस चीज़ को समझें कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और आपने इसको सीखना है अच्छी तरह दिल लगाकर। और जो आप इसको हम इसके अंदर हम बहुत सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग ये 3 चीज़ें, लाइक बैकग्राउंड, इमेज एंड टेक्स्ट और ओवरले और लेयर्स के कॉन्सेप्ट को आज समझ लें अच्छी तरह। कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, वो भी समझ लें, और कल सब हमें एक एक असाइनमेंट सबमिट करें। और आपने असाइनमेंट कैसे करनी है, देखें, आप जब इसको बना लेंगे ना, तो आपने क्या करना है, ये आप जैसे कर रहे हैं शेयर, शेयर पे क्लिक करके आप इसको सिंपल कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास ही आपके लोकल में डाउनलोड हो जाएगी पिक्चर। जैसे कि आप देखेंगे अब ये डाउनलोड होगी ना, तो ये पिक्चर ओपन हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, विंडो में। तो जैसे ही ये डाउनलोड होती है, तो आप लोगों ने जैसे ही ये पिक्चर डाउनलोड होगी, आपने वो पिक्चर आपके पास शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आपके पास सेव हो जाएगी। आपने वो पिक्चर जो है ना, सिंपली मेरे पास शेयर कर देनी है अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। जो आप पिक्चर मेरे पास डाउनलोड होगी है, तो वो पिक्चर जो आप लोग आपके पास डाउनलोड हो जाएगी लोकल पे, आपने वो वाली जस्ट पिक्चर जो है ना, वो आपने मुझे शेयर कर देनी है, ठीक है। और उसके साथ मैं फिर उसके आप सबके नामों के साथ जारी वाले डेफिनेटली वो पिक्चर्स आ रही होंगी, तो वो आप सबकी असाइनमेंट मैं वहाँ पे देख लूँगा किस किस बच्चे ने बनाई है, और उस चीज़ का रिकॉर्ड कंप्लीट रखा जाएगा। मेक श्योर
आप लोग असाइनमेंट ज़रूर बनाएं इफ़ यू वांट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू वांट टू टेक सर्टिफिकेट रियल टाइम, ठीक है ना। आप गूगल से भी इमेजेस ले सकते हैं, जैसे सामा आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप गूगल से भी इमेजेस ले सकते हैं, बट आई प्रेफर कि आपके पास जब ये गैलरी मौजूद है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन आप उधर से भी ले सकते हैं। आप फर्स्ट ऐसा कीजिएगा, हाँ जी, ये पीएनजी में डाउनलोड होगी आपके पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपने उसको ही रहने देना, आपने छेड़ना नहीं है, आपने जब उसको ओके करना है वो आपके पास डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो वो पीएनजी फॉर्मेट में ही होगा, वो आपको परेशानी का कोई मसला नहीं, वो इमेज फॉर्मेट में ही होगा। आपके लिए सबसे अब फर्स्ट टास्क यही है, फ्रॉम टुमारो बिफोर द क्लास आप सब ने अपनी अपनी बनानी है और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। और उस बेस के ऊपर ही आपकी वैल्यूएशन होनी है, और आगे आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आप सब ने इसको दिल लगा कर काम करना है। देखें, क्रिएटिविटी आपने खुद ऐड करनी है। अब आप हो सकता है सबको, देखें सबको नहीं, सबको उनको मिलेगा जो कि आप डेली की असाइनमेंट्स करती रहें, आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है, लेकिन आपने ट्राई करनी है। आई नीड योर ट्राई, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्राई करें, आप कुछ करें। हम टाइम, आपका भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम हमारा भी बहुत कीमती है। तो हमने इस चीज़ को समझना है कि हम लोग अगर एक चीज़ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने टाइम की, तो आप इस चीज़ को समझें कि आप भी कुछ करें, और हम अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर, आई नो आपको पहले 2 लेक्चर इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे होंगे, लेकिन मुझे सब बच्चों को लेके चलना था, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना था। इंशाल्लाह अब आप जब आप आगे देखेंगे तो हम ऐसी चीज़ें बना रहे होंगे कि आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद ही डेवलप होगा। तो इंशाल्लाह आप खुद भी, सबसे बड़ी बात यह है जब आप खुद डिज़ाइन करें, शेयर करेंगे ना और लोगों के डिज़ाइन देखेंगे ग्रुप में, तो आपको खुद पता चलेगा कि यार वाकई कि हम लोगों ने कुछ चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, और लोग अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मुझे आपके डिज़ाइन से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं इस पर, ठीक है। मैं ये वाली पिक्चर आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ काइंडली, ठीक है। सो एवरीवन बी पॉजिटिव। और मैंने आपको एक छोटा सा रेट उसका दिखा दिया फ्रीलांसिंग मार्केट का, ठीक है। तो आपने करना खुद है, ठीक है, आपको किसी ने कोई करवाना नहीं है। मैं आपको सिखा सकता था, बता सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह गाइड करूँगा भी हर लिहाज से, लेकिन देखें आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। मार्केट में आपने खुद जाना है, अपने लिए क्लाइंट आपने खुद ढूंढना है, ठीक है। ये सब आपने खुद करना है, इसलिए कोई मसला नहीं है किसी की कोई क्लास अगर मिस भी हो गई है, तो इसलिए हमने यूट्यूब पे ये रखा है ऑप्शन। लेकिन आपको मैं इंकरेज करता हूँ अगेन एंड अगेन कि आप क्लास में ज़रूर आएँ, जैसे कि आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके आंसर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। क्या उसकी प्रीमियम ऑप्शन की वजह से डाउनलोड, ओके, आप उसको डायरेक्टली गूगल से पिक कर लें, देन मैं आपको इसका भी कोई ना कोई हल बताऊँगा, ठीक है। इसलिए बट सर लेट ज्वाइनिंग की वजह से समझ नहीं है। आप इसको काइंडली, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो आप सिंपली जो है इसका आपको मैं अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा एक दफ़ा, तो आपके पास वो लिंक अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं जो लोग लेट ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह हम इसको आज के लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं, और हम एक पॉजिटिव इमेज के साथ यहाँ से जा रहे हैं, अपना एक मिशन के साथ आपने यहाँ से आज जाना है कि इंशाल्लाह कल हम लोग अपने बहन भाइयों के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बिफोर क्लास हमने प्रिपेयर करनी है जो कि हम लोग करेंगे। और जी इंशाल्लाह बाबा जी की भी जो माशाल्लाह से आपका विसाल मुबारक है जो इस्लामी लिहाज से है वो है करीबी, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला में हुजूर की इज़्ज़त व नामूस और आपकी ख़त्म नबूवत की पहरेदारी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए, और बाबा जी के उस फैसला पर चलने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। बिफोर आपने यहाँ से ज्वाइनिंग से पहले आपने असाइनमेंट्स काइंडली सबमिट करवा देनी है सबने, और इंशाल्लाह फिर कल हम इसको आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।